जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे को नए बेहतर वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें हमारा ज्योग्राफी में चैप्टर 1 क्लियर हो गया है। ये है हमारा चैप्टर 2 विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि, चैप्टर 2 है। ओके, तो बच्चों, यदि आप इसकी बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप कंटिन्यू सारी वीडियो को वॉच कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलो ज्यादा समय नहीं वेस्ट करते हुए चलते अपने टॉपिक की ओर। तो बच्चों, आज है हमारा भूगोल का चैप्टर 2, जो कि है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि, यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ के बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, इसमें है हमारा विश्व जनसंख्या अर्थात जनसंख्या वितरण। क्या है जनसंख्या वितरण? ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं। ओके, तब आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों जनसंख्या वितरण में? तो चलो इसका आंसर क्या होगा? तो ये बनेगा भू या पृथ्वी मनुष्यों के स्थानिक फैलाव को पृथ्वी भूमि या पृथ्वी पर मनुष्यों के स्थानिक फैलाव को क्या कहा जाता है? जनसंख्या वितरण कहा जाता है। ओके, यानी जनसंख्या वितरण कहते हैं मनुष्यों के स्थानिक फैलाव को भूतल पर। ओके, और आपको पता होना चाहिए कि बच्चों जो जनसंख्या का वितरण है वो क्या है? असमान है, यानी कहीं पर भी एक समान जनसंख्या नहीं पाई, यानी हर एक स्थान पर जनसंख्या का जो वितरण है बहुत ही ज्यादा असमान है। ओके, तो ये हो गया बच्चों, पूछा जाए जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं, तब इसकी परिभाषा बनेगी कि भू या पृथ्वी पर मनुष्यों के स्थानिक फैलाव को जनसंख्या वितरण कहते हैं। ओके, चलो देख लेते हैं जनसंख्या वितरण का प्रारूप कैसा है। तो जनसंख्या वितरण का प्रारूप, यदि आपको इसको लॉन्ग में पूछ लिया जाए तो आप जनसंख्या वितरण का प्रारूप अगली एडिट डाल देना। ओके, तो ये बच्चों आपकी ये पूरी पृथ्वी हो गई है। ये है आपकी, ये जो गोला है हमने बनाया है, ये पूरी आपकी पृथ्वी है। ओके, अर्थ। तो यहां से ये जो बीचों बीच बच्चों जो रेखा जाती है, ये है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है? ये भूमध्य रेखा है। ओके, कौन सी रेखा है ये? भूमध्य, जो भूमि के मध्य से होकर के जाती है, भूमध्य रेखा। ओके, तो इसमें बच्चों हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये बच्चों है उत्तरी अक्षांश, और ये है दक्षिणी अक्षांश, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो 20 से 60 डिग्री के बीच बच्चों जो जनसंख्या पाई जाती है वो 80% जनसंख्या पाई जाती है, केवल 20 से 80 के बीच में। ओके, 20 से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच 80% जनसंख्या निवास करती है। ओके, 80% जनसंख्या निवास करती है। चलो यहाँ पर दोनों तरफ बना दिया जाए, इसे बच्चों भर दिया जाए 20 डिग्री से 60 डिग्री, इसे ऐसे मिला दो। ओके, चलो इसे रंग देते हैं, रंगना भी भाई आवश्यक है। तो ऐसे आपको पता चलेगा कि 20 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच 80% जनसंख्या निवास करती है। ओके, जबकि ये जो बचा कुचा है यहाँ पर केवल 5% जनसंख्या पाई जाती है, 5% जनसंख्या। ओके, बाकी और इसके जो आपका दक्षिणी ध्रुव है, इसमें केवल 15% जनसंख्या, 15% जनसंख्या, विश्व की कुल 15% जनसंख्या निवास करती है। ओके, 80% ये हो गया, 5% यानी उत्तरी अक्षांश के बीच बच्चों जो होगी कुल जनसंख्या 85% जनसंख्या केवल उत्तरी अक्षांश के बीच यानी उत्तरी ध्रुव के बीच होगी, और दक्षिणी ध्रुव में
15% केवल मात्र 15% जनसंख्या विश्व की निवास करती है। ओके, और हम आपको बता देना चाहते हैं बच्चों कि जो 3/4 भाग पर 75% जनसंख्या पाई जाती है, जिसमें से 85% में 3/4 भाग पर 75% जनसंख्या निवास करती है, जो कि यूरेशिया की है। यूरेशिया, जो कि यूरेशिया दो शब्दों से मिलकर बना है, यूरोप धन एशिया। यूरेशिया, यूरोप धन एशिया बराबर यूरेशिया बना है, जो कि 75% जनसंख्या पाई जाती है यहाँ पर बच्चों। ओके, और हम आपको बता देना चाहिए जो एशिया है, केवल एशिया में 60% जनसंख्या, विश्व की केवल 60% जनसंख्या निवास करती है। 60% जनसंख्या। ओके, ये आप यदि आप ये पूरा डायग्राम के माध्यम से समझ लोगे तो आप इसको बड़ी आसानी से इसके बारे में व्यक्त कर सकते हो, लिख सकते हो, और लिखने में शायद 2-3 पेज आपका चला जाएगा। तो अगर लॉन्ग में पूछा जा रहा है बच्चों तो आपका 6-7 नंबर में पूछा जाएगा, तो आपका कहीं नहीं गया 6-7 नंबर। ओके, तो हमने आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया है बच्चों। आई होप आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ रहा है। फिलहाल फिर एक बार दोहरा देते हैं बच्चों, जो 20 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच 80% जनसंख्या निवास करती है। अगर बोला जाए कि उत्तरी ध्रुव के बीच कितनी जनसंख्या निवास करेगी, विश्व की 85% जनसंख्या निवास करेगी। ओके, जिसमें से यूरेशिया की केवल 3/4 भाग पर 75% जनसंख्या निवास करती है। ओके, और जो आपका एशिया है बच्चों, इसमें 60% जनसंख्या विश्व की निवास करती है। तो बच्चों हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो सारे विश्व की जो जनसंख्या होती है, ये संपूर्ण जो विश्व की जनसंख्या होती है, ये बच्चों महासागरों के तट पर पाई जाती है। संपूर्ण विश्व की जनसंख्या महासागरों के तट पर निवास करती है। महासागरों के तट पर निवास करती है। ओके बच्चा पार्टी। तो अगर पूछ लिया जाए कि संपूर्ण विश्व की जनसंख्या अधिकतम महासागरों के तट पर निवास करती है। ओके बच्चों, आइए बच्चों आपको यहाँ तक पूरी तरीके से समझ में आ गया, तब तक आप इसका प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम देखते हैं। ओके बच्चों, आगे जो हमारा क्वेश्चन बनेगा, महाद्वीपों के अनुसार जनसंख्या का वितरण। ओके, तो महाद्वीपों के अनुसार जो बच्चों ये जो डाटा है 2013 का डाटा है। ओके, तो आप ज्यादा इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये 2013 का डाटा है। ओके बच्चों, इसी बहाने आपको सारे महाद्वीपों के नाम भी याद हो जाएंगे। तो बच्चों हम आपको बता देना चाहते हैं, तो टोटल कुल महाद्वीपों की जो बच्चों संख्या है 7 है। टोटल महाद्वीपों की संख्या 7 होती है। तो नंबर 1 है महाद्वीप। देखो आपको 3 कॉलम आपको बनाना है कॉपी में, महाद्वीप, जनसंख्या करोड़ में, और तीसरा है प्रतिशत। ओके, तो सबसे पहले आपका जो महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप की जो बच्चों जनसंख्या पूरे विश्व में 430 करोड़ अप्रॉक्स 430 करोड़, जो कि इसका प्रतिशत बनेगा 60%। अभी हमने हाल ही में आपको बताया है, यानी पूरे विश्व में 60% जनसंख्या केवल एशिया महाद्वीप की है। ओके, दूसरा है बच्चों अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के पूरे विश्व में जो जनसंख्या है 110 करोड़ है, अप्रॉक्स 110 करोड़, जो कि जिसका प्रतिशत बन रहा है बच्चों 15.43%, यानी 15.41%। तीसरा है यूरोप महाद्वीप। तीसरे स्थान पर है यूरोप महाद्वीप, जिसकी जनसंख्या है विश्व में 74 करोड़ लगभग। ओके, जिसका प्रतिशत है 10.37%। ओके, चौथे स्थान पर है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जनसंख्या है 55 करोड़ लगभग, और इसका प्रतिशत है 7.8%। ओके, पांचवें स्थान पर है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका का बच्चों जो जनसंख्या है 40 करोड़ अप्रॉक्स 40 करोड़, इसका परसेंटेज है 5%। ओके, छठवें स्थान पर है ओशिनिया महाद्वीप।
इसका बनेगा 3.8 करोड़ लगभग, और इसका जो परसेंटेज है 0.53, यानी लगभग आधा, 1% नहीं, 1% का आधा। ओके, और सबसे 7वां है महाद्वीप में अंटार्कटिका महाद्वीप। बच्चों हम आपको बता देना चाहते हैं इसकी जो जनसंख्या होती है यहाँ पर जल शून्य पाए जाते हैं, केवल यहाँ पर एक्सपेरिमेंट वगैरह के लिए साइंटिस्ट लोग रहते हैं। ओके, जब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट होना रहता है तब साइंटिस्ट लोग जाते हैं, यहाँ पर जल शून्य पाए जाते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बच्चों बर्फीला इलाका, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, टेम्परेचर जो होता है इतना माइनस होता है ना कि आप यहाँ रह नहीं सकते। ओके, और परिसर भी शून्य होगा, जब जल शून्य तो परिसर शून्य। ओके बच्चों, तो बच्चों आगे हम चलो देख लेते हैं। ओके, तब तक आप इसके पहले से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे है, ये तो महाद्वीप के अनुसार हो गया विश्व की जनसंख्या में। अगला है कंट्री के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कंट्री जनसंख्या का वितरण। ओके, चलो एक तरफ डाल दीजिए देश का नाम, दूसरी तरफ डाल दीजिए जनसंख्या, वही प्रतिशत में। ओके, चलो इसे भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों देश में है चीन, पहले स्थान पर, विश्व में पहला स्थान रखता है चीन। ओके, ये 2013 का डाटा है ये भी, तो आप इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। ओके बच्चे पार्टी, तो चीन का लगभग है 135.7 करोड़ जनसंख्या। ओके, दूसरे नंबर पे बस बच्चों आता है हमारा भारत यानी इंडिया, लगभग 127.6 करोड़ जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है 2013 के अनुसार। ओके, तीसरे स्थान पर आता है हमारा अमेरिका में लगभग पाया जाता है 31.6 करोड़। ओके, अगला चौथा स्थान पे आता है इंडोनेशिया की जो बच्चों राजधानी होती है जकार्ता होती है। आप यहाँ पर जो जनसंख्या पाई जाती है 24.8 करोड़। ओके, यानी 24.8 करोड़ जनसंख्या पाई जाती है। अगले स्थान पर है ब्राजील की जो बच्चों जनसंख्या विश्व में 19.6 करोड़। ओके, अगला है छठवें स्थान पर पाकिस्तान का जो पाया जाता है 19.1 करोड़। तो बच्चों आप इनको कैसे याद करोगे, तो बच्चों इनकी एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक हम आपको देखो बता रहे हैं, लिख लीजिए। ट्रिक का नाम है CIA और IB पाकिस्तान गए। कितनी प्यारी सी ट्रिक है बच्चा पार्टी, CIA और IB पाकिस्तान गए। 2-3 बार ऐसे पढ़े, CIA और IB पाकिस्तान गए, CIA और IB पाकिस्तान गए। तो ये देखो, C फॉर चीन, I फॉर इंडिया यानी भारत, A फॉर अमेरिका, I फॉर इंडोनेशिया, B फॉर ब्राजील, और पाकिस्तान का पाकिस्तान होगा। ओके, तो बच्चों ये है हमारा देश के अनुसार जनसंख्या का वितरण। ओके, तो आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या महासमूह। व्हाट इज जनसंख्या महासमूह, यानी जनसंख्या महासमूह किसे कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे। ओके बच्चों, तब आपको क्या करना है, देखो तो इसकी जो परिभाषा बनेगी बच्चों, विश्व की जनसंख्या का भाग, विश्व की जनसंख्या का बड़ा भाग विश्व के 4 विशाल क्षेत्रों में क्या करती है, निवास करती है। विश्व की जनसंख्या का बड़ा भाग विश्व के 4 विशाल क्षेत्रों में निवास करती है, जिसे जनसंख्या महासमूह कहा जाता है। जिसे जनसंख्या महासमूह कहा जाता है। वो 4 विशाल क्षेत्र क्या हैं? नंबर 1 है बच्चों एशियाई जनसमूह। एशियाई जनसमूह यहाँ पर बच्चों मानसूनी जलवायु पाई जाती है, इसलिए इसे मानसूनी एशिया भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मानसूनी एशिया। इसे बच्चों मानसूनी एशिया भी कहा जाता है। ओके, अगला है, दूसरा है यूरोपियन जनसमूह। दूसरा है यूरोपियन जनसमूह और तीसरा है अमेरिकन जनसमूह, चौथा है अफ्रीका जनसमूह। आइए बच्चों, आपको यहाँ तक जनसंख्या वितरण पूरी तरीके से समझ में आ गया है। तो अगली जो इसमें हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी बच्चों, उसमें हम जानेंगे जनसंख्या घनत्व। ओके, तो बच्चों कैसे लगी आपको यह वीडियो? यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो
प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिसके कारण उनको भी चीज का फायदा मिल सके। ओके, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। ओके बच्चों, तब तक दीजिए हमें इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में करना बेहतर टॉपिक के साथ। तो जय हिंद दोस्तों।